चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे हमारे कार्यकारी संपादक भी आएं और साथ में रणविजय सिंह राजनीतिज्ञ, हम चाहेंगे रणविजय सिंह जी को मंच पर लाने में सहयोग करें। आइए। और हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर रणविजय सिंह के उपलब्धियों के सम्मान में और कशिश न्यूज़ के इस बिहार मंथन 2025 कॉन्क्लेव को समय देने के लिए उनका विशेष आभार व्यक्त करेंगे अंगवस्त्र और एक स्मृति चिन्ह के साथ। प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर। और अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा रणविजय सिंह जी के साथ कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी की। कशिश न्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं बिहार मंथन में बिहार विधानसभा का चुनाव, और अब से कुछ दिनों या यूं कहें कि अगले महीने के पहले सप्ताह तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और सभी पार्टियां अपनी रणनीति भी बना रही हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खुद चुनाव लड़ने को लेकर काफी सक्रिय भी हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। पार्टी के ऊपर भी दबाव है और पार्टी में अपनी पहचान और अपने दावेदारी को बहुत मजबूती के साथ रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब उसमें कहां तक उन्हें सफलता मिलती है ये तो है, लेकिन दावेदारी जो हो रही है और दावेदारी के लिए जो लोग हैं उनमें से एक हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए रणविजय सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका रणविजय जी। रणविजय जी पूर्व एमएलसी हैं, विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं और ये आरजेडी से एमएलसी रहे हैं और 5 एमएलसी ये लोग आरजेडी से निकलकर जनता दल यूनाइटेड में आए थे और जनता दल यूनाइटेड में अभी हैं। एनडीए से बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है भोजपुर जिले का और वहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उस दावेदारी में अभी कहां तक इन्हें सफलता मिली है ये आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अब विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के बीच में जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, कार्यकर्ता, नेता, टिकट की इच्छा रखते हैं और आप तो एमएलसी भी रहे हैं। बड़हरा के क्षेत्र में, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से ही आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने हमारे भाई लोग हैं सबको हमारा नमस्कार। और जो कशिश न्यूज परिवार से जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमको आने का मौका मिला, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार। देखिए, बतौर एमएलसी बड़हरा में हमने 6 साल वहां पर काम करने का काम किया। काम चूंकि ठीक है, लोकतंत्र में काम करना, जब आप उस पद पे चले जाते हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन हमने बतौर एमएलसी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं किया। हम बिल्कुल दिल से एक परिवार की तरह, एक घर की तरह हमने बड़हरा को संवारा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपको अपने घर की चिंता होती है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम वहीं के बेटा और वहीं के भाई हैं। हमारा ददिहाल वहीं है, ननिहाल हमारा वहीं है, हमारे सारे पूर्वज वहीं के रहने वाले हैं बड़हरा से। तो हम एक घर की तरह, और वो सारे बड़हरा के जो लोग हैं उनको अपने घर के मेंबर की तरह जो है ना, हमारा एक सेवा भाव रहा है। तो लगभग जब हम 6 साल थे तो हमने कई ऐसे कार्य किए जो बड़हरा में जो भी लोग प्रतिनिधि कर रहे थे वो उस तरह के कार्य को नहीं किए थे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि हमने, चूंकि एमएलसी में आपको पता है
कि आप अपने फंड को कहीं भी दे सकते हैं, बिहार में कहीं भी दे सकते हैं। तो हम अपने फंड को, सारे फंड को बड़हारा में ही हम वहीं पर खर्च किए और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने वहां पर सदर हॉस्पिटल में 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एम्बुलेंस को हमने देने का काम किया और जिसको आज लोग देख भी रहे हैं। आज लोग उसका लोगों के बीच में एम्बुलेंस जा रहा है, उनके लिए आज कहीं ना कहीं एक चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित हो रहा है। और भी ऐसे कई कार्य हमने किए हैं जो अभी तक बड़हारा विधानसभा में ही नहीं, पूरे साहबा जिला में नहीं हुआ होगा। जैसे अभी हमारा एक जन सेवा सभा का कार्यक्रम हमारा चल रहा है नारी सशक्तिकरण को लेकर। चूंकि अब उस नारी सशक्तिकरण में हमने उन बड़हारा विधानसभा के सारियों बच्चियों को हमने चिन्हित किया, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म से आते हों, जिनको सरकारी स्कूल में मैट्रिक के परीक्षा में 75% नंबर आया हो या उससे ज्यादा आया हो, उनको हम घर जाके, उनके गांव जाके, उनके परिवार के बीच में हमने उनको सम्मानित करने का काम हम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा लास्ट 3 महीने से चल रहा है। और आप सोच सकते हैं कि इस चुनाव के माहौल में जहां घर घर जाना, गांव गांव जाना कितना कठिन चीजें हैं। इस चुनावी माहौल में लोग, सारे नेता लोग चुनाव वोट के लिए लोगों तक जाते हैं, लेकिन हम उन बच्चियों को जाकर, आज तक ना ऐसा कभी साहबा जिला में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिनको सम्मान लेना है उनके घर जाकर सम्मान देने वाला व्यक्ति उनके घर और गांव जाके उन बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं। उनको आगे पढ़ने में, शिक्षा में हम एक छोटा सा उनको टैब दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनको आगे पढ़ने में इससे सुविधा होगा। और उन पूरे उनके घर में, गांव के बीच में उन बच्चियों के द्वारा उनकी मां को सम्मानित कर रहे हैं, ताकि उन माताओं को देख के, उन बच्चियों को देख के दूसरी माओं का मनोबल बढ़े और अपनी बच्ची को स्कूल भेजने का कार्य करे और कहीं ना कहीं उससे वो प्रेरित हो। तो आप एनडीए के ही हैं, एनडीए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो सीट है, वहां से सिटिंग एमएलए हैं। देखिए, चूंकि वो सीट पहले जेडीयू का ही था और 2020 में चूंकि एनडीए में राजनीति में कुछ ऐसी पेच होती है जिसके कारण वो सीट बीजेपी को चला गया। और चूंकि कहीं हम एनडीए के सिपाही हैं और हमने एनडीए धर्म का पालन किया और हम जो भी कैंडिडेट जिनको भी टिकट गया उनके लिए हम जाके सब जगह हमने बोलने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद जानकारी होगी भी आनंद जी, और कई जो लोग हैं जो मीडिया से जुड़े हुए उनको जानकारी होगी कि हम चुनाव लड़ने के लिए ही आए थे जेडीयू में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना भी था कि चुनाव आपको लड़ना है। तो इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जेडीयू को ये सीट जाए और वो सीट हमको मिलेगा। लेकिन अभी एक चर्चा थी, आखिर में एक सवाल, कि लालू यादव से मिलने आप चले गए थे। चुनाव के बीच में जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो कुछ संदेश भी जाता है। देखिए, आदरणीय लालू जी से हमारा एक व्यक्तिगत संबंध रहा है। कहीं ना कहीं चूंकि जो करे उसको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने हमको एक राजनीतिक पहचान दिया है, तो एक व्यक्तिगत संबंध तो रहता ही है ना। तो उनका जन्म दिवस था, नेक्स्ट डे हम गए उनको बधाई देने के लिए। कई बार जब हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए तो हम गए उनसे मिलने के लिए। तो हमारे आज भी व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन जब बात चुनाव की होती है, बात पार्टी की होती है, तो आज हम जेडीयू में हैं, एनडीए के साथ हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमको टिकट देने का काम करेगा ही करेगा और हम एनडीए से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। आप ने वहां उस इलाके में काफी काम भी किया है। अभी आप बता भी रहे थे, एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपने कई आयोजन भी किया है। विकलांगों को भी ट्राईसाइकिल आपने
बांटा है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है और डिप्लोमा कोर्स के लिए भी लोगों को हाँ, सुविधाएं दी हैं। हमारा जो वहाँ निजी कॉलेज है बिहिया में, वहाँ हम प्रति वर्ष 25 उन छात्र छात्राओं को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट 7 साल से हम करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम वहां पर शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा की बात हो, अभी पारस हॉस्पिटल से हमने वहां बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगवाया था, लगभग 30 डॉक्टर की टीम गई थी, हजारों की संख्या में वहां पर हमने लोगों का नेत्र आंख जांच करवाया, उनको चश्मा वितरण करवाया। तो जब जब हमको लगा लोगों के बीच जाना चाहिए, उनको ये समस्या है, तो उनकी समस्याओं के बीच आना जाना हमारा लगा रहता है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है, मालिक हमारे साथ है। चुनाव लड़ना हमारा तय है और आशीर्वाद रहेगा तो जीतना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में आने के लिए रणविजय जी। और यहाँ रणविजय जी अभी आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और टिकट देगी तो फिर उनकी जीत भी होगी। जनता पर उन्होंने काफी भरोसा भी किया है। शुक्रिया सर, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद विजय जी और रणविजय सिंह जी।